नमस्कार दोस्तों। क्या आज आपके पास कुछ क्षण होंगे अपने फ्यूचर को सोचने के लिए या अपने बच्चों के भविष्य पर विचार करने के लिए? मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे ये है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास कौन सी होती है? सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ या टेंथ या फिर 11th 12th? इसका जो महत्वपूर्ण उत्तर है वो ये है कि हमारे लिए एट्थ, नाइन्थ और टेंथ ये तीन क्लास हमारे फ्यूचर को तय करते हैं कि हमें कहाँ जाना है। अब बात करते हैं नाइन्थ की। एट्थ तक बच्चे को बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, या ये मान लें कि वो बहुत ज़्यादा करियर के प्रति सीरियस नहीं होता। नाइन्थ में आने पर बच्चों को और उनके माता पिता को सजग हो जाना चाहिए। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि बच्चे भेड़ चाल में शामिल ना हो। बच्चे सिर्फ मैथ और साइंस पर ही फोकस ना करें, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। और बच्चों, आप भी ध्यान रखिए कि मैथ और साइंस ही आपको टॉपर नहीं बना सकते। और ना, अगर आप एक साइंटिस्ट बनने की इच्छा रखते हैं तो साइंस में रुचि तो आप रख सकते हैं, पर आप हिंदी, इंग्लिश और एसएसटी को इग्नोर नहीं कर सकते। कंप्यूटर, आर्ट, संस्कृत को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आपको यदि टॉपर बनना है तो हर एक सब्जेक्ट की गहराई में जाना होगा। मुझे टीचिंग क्षेत्र में 20 से ज़्यादा समय हो चुका है, 20 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, और मैंने ये देखा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो टॉपर बन सकते थे, जो बहुत अच्छे लेवल पर जा सकते थे, सिर्फ हाई स्कूल में मैथ और साइंस में तो उनके बहुत अच्छे नंबर आ गए, लेकिन अदर सब्जेक्ट में 40, 50, 60, 70 बस। इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ग्लोबल लैंग्वेज है। इंग्लिश में भी आपको पूरा कमांड करना होगा। हिंदी आज गूगल में सर्च की जाने वाली वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी भाषा हो गई है, तो हिंदी में भी आपको कमांड करना होगा। और ख़ास तौर से कंपटीशन लेवल की अगर मैं बात करूं तो कंपटीशन लेवल में आज सबसे ज़्यादा हिंदी, इंग्लिश पूछा जा रहा है। और क्योंकि ये जो दो सब्जेक्ट है, हिंदी और इंग्लिश, ये आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छे सब्जेक्ट हैं। कंप्यूटर बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बट अगर मैं मैथ और साइंस की बात करता हूं तो कुछ सिलेक्टेड पोस्ट में ही मैथमेटिक्स मांगी जाती है। और साइंस की अगर बात करूं तो यदि आपकी साइंस में गहरी रुचि है, यदि आप अपने बुक के प्रैक्टिकल करते हैं, जो उसमें एक्टिविटीज़ दी होती हैं, उन एक्टिविटीज़ को अगर आप करते हैं और आपका इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो आप साइंस को अपना मेन सब्जेक्ट बना सकते हैं। नहीं तो मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि आप सभी सब्जेक्ट में पूरा पूरा फोकस करें। बहुत सारे बच्चे दूसरे बच्चों को देखकर सिर्फ मैथ और साइंस ही पढ़ते रह जाते हैं। ऐसे बच्चों से मेरा निवेदन रहेगा और उनके पेरेंट्स से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को मैथ और साइंस के बारे में उनका जो डर है वो उनके मन में ना बैठाएं। उनसे ये कहें कि बेटा ऑल सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं। मैथ भी उतना ही ज़रूरी है जितना हिंदी, इंग्लिश भी उतनी ही ज़रूरी है जितना एसएसटी, क्योंकि कंपटीशन लेवल में सबसे ज़्यादा एसएसटी पूछी जाती है। सबसे ज़्यादा हिस्टोरिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स, वो तीन सब्जेक्ट आपके कवर होते हैं। आगे कंपटीशन की बात करें, क्योंकि फ्यूचर में तो आपने कंपटीशन करना ही होगा। यदि आप एक अच्छी जॉब करना चाहते हैं, एक सर्विस पाना चाहते हैं और अच्छी पोस्ट पे जाना चाहते हैं, तो ये तीन सब्जेक्ट आपके एसएसटी से कवर होते हैं यहाँ पर 9th, 10th, 11th, 12th में। तो प्यारे बच्चों, यदि आप कहीं कोचिंग या ट्यूशन्स पढ़ते हैं तो अपने टीचर से इस बात को फोर्स करें कि सर हमें आप अगर मैथ साइंस पढ़ाते हैं तो हिंदी भी पढ़ाएं, सर हम एसएसटी भी पढ़ाएं, सर आप हमें इंग्लिश भी पढ़ाएं। और पेरेंट्स से भी मैं ये कहना चाहता हूँ
कि अगर आपका बच्चा 9th 10th 11th 12th में है तो वो ऑल सब्जेक्ट में बराबर फोकस कर रहा है या नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे के फ्यूचर के साथ जो बच्चा टॉपर बन सकता है, उस बच्चे को आप मैथ और साइंस सिर्फ ट्यूशन पढ़ाकर या मैथ और साइंस में उसका फोकस करा के बाकी सब्जेक्ट आप खुद वीक कर देते हैं, और इससे बच्चा कंपटीशन लेवल के लिए तैयार नहीं हो पाता है। तो मैं सभी बच्चों से और उनके पेरेंट्स से एक खास निवेदन करना चाहूँगा कि अपने बच्चों से आप निरंतर ये पूछते रहें कि आपकी मैथ और साइंस के अलावा हिंदी में क्या पोजीशन चल रही है, एसएसटी में क्या पोजीशन चल रही है, इंग्लिश में क्या पोजीशन चल रही है, आर्ट में क्या पोजीशन चल रही है, कंप्यूटर में क्या पोजीशन चल रही है, संस्कृत में क्या पोजीशन चल रही है। ये सब्जेक्ट्स भी आपको पढ़ने होंगे और पूरे पूरे दिल लगाकर। और ये बात मैं किसके लिए बोल रहा हूँ? ऐसे बच्चों के लिए जो कि आगे आने वाले समय में टॉपर बन सकते हैं, उनके अंदर क्वालिटी है लेकिन वो गलत दिशा में चले जाते हैं। समय रहते अगर आपने विचार नहीं किया तो आपके फ्यूचर के प्रति आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर आपके अंदर टॉपर बनने की क्षमता है तो आप सिर्फ मैथ साइंस ना पढ़ें, मैथ साइंस के अलावा सारे सब्जेक्ट्स को दिल लगाकर पढ़ें। और उसके बाद भी यदि आपको कहीं पर कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो आप मेरे नंबर पे संपर्क करके सलाह ले सकते हैं। मैंने बहुत सारे टॉपर्स को बहुत करीब से देखा है और टॉपर्स को बनाने के लिए मैंने बहुत प्रयास भी किए हैं, उसमें काफ़ी हद तक मुझे सफलता भी मिली है। और यही कारण है कि आज वर्ल्ड लेवल पर मेरे 5 से 6 ऐसे रिकॉर्ड्स हैं यूट्यूब पर जिसका कि अभी कोई तोड़ नहीं है। तो आप सही समय पर सही डिसीजन लें, सही टीचर से पढ़ें। हमारी आपको लेकर, आपके फ्यूचर को लेकर बहुत उम्मीदें हैं। हम आपको टॉपर बना सकते हैं। हमारे अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, वो टेक्निक्स हैं, वो ट्रिक्स हैं जिससे कि हम सामान्य से सामान्य बच्चे को भी टॉपर की श्रेणी में खड़ा कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बाकी डिसीजन आपका। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक अगली वीडियो में।